आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके लिए आपका पाइथागोरस ट्रिक दिया हुआ है। तो जैसे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना होता है, सीधे एन स्क्वायर लिखते हैं। कोई भी संख्या होती है, जैसे 3 का स्क्वायर लिखना है तो 3 गुणे 3 लिख के हम क्या करें, मल्टीप्लाई 3 3 9, ये आपका सिंपल आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी संख्या दे दे तो उसमें पूछे कि मतलब उसके आगे पीछे 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जो वर्ग करने पर उनका योग एक दूसरे के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है किसी प्राकृतिक संख्या यम का मान क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, तो हम क्या पाएंगे, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस ट्रिक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम m का मान 1 के अलावा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं। अब देखिए ये इसका मान क्या आता है, मतलब 3 ऐसी वैल्यू आएगी जिनको आपस में पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो करेगा। तो m का मान 2 लिखेंगे, तो इसमें देखिए रखते हैं, इसमें जो आपका ये फार्मूला दिया है इस फार्मूला रखते हैं। 2 का करेंगे, 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो अब 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 बराबर आपका 4 1 5 का स्क्वायर। तो देखिए 25 बराबर 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 25 25 एक साथ आ गया। इसका मतलब पहला संख्या 2, ये आपका 4 हुआ, 3 हुआ और 5 हो गया। इसका मतलब पहली जो एक संख्या हो गई आपका 4 3 और 5। ये पाइथागोरस ट्रिक है। इसका मान कैसे लिखेंगे, 2m, देखिए 2m इसका मतलब 2m, ये हो गया आपका कितना 2m है, और m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये m स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना, बस इसमें यही आपको देखना था। मतलब कोई भी वैल्यू रखेंगे जो m का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 रखेंगे तो आपका नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो ये एक आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पाइथागोरस ट्रिक देगा कि आपको 3 बजा। मतलब एक आप सिंपली त्रिभुज के लिए, और भी त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक 3 भुजाओं का वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा अगर m का मान आप कुछ भी रखते हैं तब। चलिए आगे देखते हैं। आपका सीधे स्टार्ट होता है आपका प्रश्नावली 5.2। इसमें देखिए पहला कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है 32 का वर्ग, 32 का वर्ग करना है, तो सिंपल 32 का वर्ग करने के लिए क्या करें, 32 का वर्ग बराबर 32 गुणे 32 करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो अब आपको सिंपल वर्ग करना पड़ेगा। आगे आपका दिया वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो जब चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे आपका टॉपिक। तो इसको सिंपल क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूनी आपका हो गया 4। सीधे पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 32 दूना 64 के 4 हासिल हो गया 6, फिर 32 3 96 और 6 102, ये आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा आपका हो जाएगा 35 का वर्ग, 35 गुणे 35। अभी जब 35 का वर्ग इस तरह से आता है, मतलब 5 लास्ट में रहे, तो 5 का 5 5 25, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 बढ़ा कर लिख, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और में 3 का गुणा 4 3 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 25 ये हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करके लिखेंगे पूरा 25, और यहाँ पे 3 जो 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 कितना होगा 6। इस तरह से आपका आंसर, मतलब इसको 1 बढ़ाकर इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोई भी हो जिसके लास्ट में 5 आए, यहाँ पे कोई भी हो जिसके लास्ट में 5 आए, आपका सभी में वह लागू हो जाएगा। ये आपका 25 आएगा, इधर 1 बढ़ाकर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अगला देखिए 86 हो गया, 86 का वर्ग 86 इंटू 86 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। इसी तरह से 92 का
93 है, 93 का वर्ग हो जाएगा आपका 93 इंटू 93। निकालने का तरीका है शॉर्टकट, लेकिन जब वर्ग निकालने का तरीका जब बताया जाएगा वहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ आप सिंपली क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। जैसे देखिए हम इसको अगर निकालना होगा तो हम इसमें कितना कम या ज़्यादा है, 7 है, 7 कम या ज़्यादा है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49 को 9, हासिल कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए यही बता देते हैं आपको, 93 का वर्ग निकालना है तो 93 गुणे 93, 100 से कितना नज़दीक है, देखिए ये 100 के नज़दीक है तो इसका बेस हम मान लेंगे 100। 100 से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। तो 7 कम है तो इसी 7 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा आपका 7 सत्ते 49, हासिल कितना हो गया। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आता कहाँ से। 3 3 9, 9 3 27, फिर 9 3 27 को 7, 9 9 81 और 2 83 हो गया 9, ये हो गया 7 7 14, 5 1 6, फिर ये 8 और 8 हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए कितना हो गया आपका, 7 कम है, 7 कम है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 सत्ते 49, तो 9 लिख दिया और आगे जो 4 बचा 4 को लिख दिया। यहाँ कितना बचा, देखिए ये 9 है, फिर 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, ठीक है, 81 में आपका कितना आया, इधर ये 4 जो आया था इसको भी क्या करेंगे, इसी में 1 बढ़ा के ऐड कर देंगे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं, डिटेल में एकदम हम अच्छे से बताएंगे, मतलब अभी जैसे आपका 59 हो गया या 68 हो गया और भी संख्याएं हैं, तो उसका सिंपल एक लाइन में इस तरह से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे वो देखेंगे आपका। तो यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीख लेंगे। तो इसी तरह 71 में 71 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46 में 46 का कर लीजिए, इसमें भी 50 को बेस मानेंगे, फिर हम इसको आधा करके फिर करते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं। सिंपल आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य कितना है, 6 है। अब एक सदस्य 6 है, दूसरा 14 है, फिर 16, फिर 18, तो एक सदस्य को हम 6 अगर मान लिए तो 2m मान लेते हैं, इसको क्या है, एक सदस्य 6 हो गया आपका, तो 2m हो गया ये। अब m की वैल्यू कितना आएगा, 2m बराबर 6 और ले लिया, तो m बराबर कितना आएगा 6/2, मतलब 3, m का मान अगर 3 हो गया तो अगला ट्रिक में क्या है, 2m फिर m² -1 और m² +1, तो ये हो गया जब आपका 6, तो ये आपका 3 का वर्ग -1, फिर 3 का वर्ग +1, ये आपका 6 हो गया, 3 3 9, फिर -1 8, 3 3 9 और 1 10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहला हो गया। इसी तरह 14 है, 14 को भी क्या करें, 2m मान लें, तो 2m बराबर आपका हो गया 14, m का मान कितना आ जाएगा 14/2, इसका मतलब 7 हो गया। इसका भी मान 2m m² -1 m² +1, इसका मान हो गया आपका 14, तो ये 7 का वर्ग -1, फिर 7 का वर्ग +1, ये 14 तो है ये ऑलरेडी, 7 का वर्ग 49 -1 48, 49 और 1 50, ये हो गया आपका एक, अगला हो गया। इसी तरह से 16 वाला देखिए, जब ये 16 है तो 2m m² -1 m² +1, ये 16 हो गया, m का मान कितना हो गया, 2m बराबर 16, m बराबर कितना 16/2 बराबर 8, तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर +1, 16 तो है ही, 8 का और करेंगे 64 में से घटाएंगे 63 और 64 में जोड़ देंगे हो गया 65, ये हो गया आपका। एक लास्ट बचा 18, 18 को भी क्या करें 2m मान लें, तो 2m m का मान कितना हो जाएगा 18/2 बराबर 9,
9 हो गया, तो एम स्क्वायर ये 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 18। तो m का मान हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1, 18। 9 9 81 में से 1 घटाएंगे तो आपका 80, और 81 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 82। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे 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 आपका वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।